गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी एलटी ग्रेड की तैयारी जी जान से कर रहे होंगे। इसी बीच गाइस आज मैं आपको कराने वाला हूं पेपर फर्स्ट के लिए सेट 2 सेट 1 मैंने आपको लास्ट डे यानी कि कल कराया था और सेट 1 में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराए थे। तो आज भी मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराऊंगा और इस 20 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और उसका क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट डे आपको जरूर बताऊंगा उसका आंसर क्या होना है फ्रेंड्स। तो ये 20 क्वेश्चन ही नहीं है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को आप नोट डाउन करेंगे, इसकी एक अलग से कॉपी बना लेंगे, नोट्स की तरीके से तैयार करेंगे तो मोर देन 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके डेली बेसिस पे। अगर एक दिन में आप 50 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो एक मंथ में 1500 क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे जीके के। तो गाइज इसे आप बिल्कुल ढंग से पढ़े, ढंग से नोट्स बनाएं, क्योंकि आपके आगे बहुत ये काम आने वाला है। क्योंकि हो सकता है आप में से कोई एसआई का एग्ज़ाम भी देता होगा, कोई पुलिस का भी एग्ज़ाम दे रहा होगा, किसी ने यूपीपीएससी का भी एग्ज़ाम देना है, तो वहाँ भी ये हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आपको पता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं भारत में और टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो ये भी 8 हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और राज्य 28 है। तो यहाँ पर सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो वो राज्य है फ्रेंड्स बिहार। बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो वहीं केरल की बात करूं तो केरल के सीएम कौन है, पिनारई विजयन। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। सीएम वहाँ के कौन है, नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम पे, फागू चौहान। इसे भी आपने याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो किस राज्य से बिलोंग करते थे, बिहार से। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है और 4 फरवरी के दिन लोगों को अवेयर किया जाता है कैंसर के प्रति। और तंबाकू गुटखा खाने से आपको पता ही है कि कैंसर की बीमारियां होती हैं, इन सभी के प्रति अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बी कमिंग पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि बी कमिंग जो बुक है उसको किसने लिखा है, तो राइट आंसर क्या है, मिशेल ओबामा ने। अब मिशेल ओबामा कौन है, बराक ओबामा की वाइफ है मिशेल ओबामा। बराक ओबामा कौन थे, तो अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट। कौन से नंबर के थे, 44वें प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। और वहीं 45वें प्रेसिडेंट कौन रहे, डोनाल्ड ट्रंप। और 46वें प्रेसिडेंट जो बाइडन है, जो कि प्रेजेंट टाइम पर हैं। वहीं फ्रेंड्स बराक ओबामा से आपको याद रखना है कि बराक ओबामा पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे अमेरिका के और ये 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। इसे भी आपने याद रखना है। और अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने संविधान को लागू किया, और कब लागू किया था, 1789 में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, तो राइट आंसर NaOH। NaOH को बोलते हैं कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। वहीं NaHCO3 क्या होता है, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा हो गया। और Na2CO3 ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3। अब यहाँ पर स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं NaHCO3 में और Na2CO3 में। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना है बात, जहाँ पर H लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाई। तो बाई से क्या हो गया, बेकिंग। और जब बेकिंग सोडा आप याद कर लेंगे तो आपको वॉशिंग सोडा में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो H
जहाँ लगा होता है वहाँ पे बाई होगा HCO3 और उसके बाद बेकिंग बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? तो इसको भी आपने याद रखना है, तस्लीमा नसरीन की। किसने लिखा है इस बुक को? तस्लीमा नसरीन ने माई गर्लहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और इसका राइट आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, इसे आपने याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 अप्रैल को। कब? 28 अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी? बेलगांव, पूना में। इसे भी आपने याद रखना है, यानी कि महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का पता है आपको, ये एक धर्मगुरु थे, हिंदू धर्मगुरु, और इनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद का। और स्वामी विवेकानंद से आपको जुड़ी हुई एक खास बातें बिल्कुल याद ही रखनी है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म महासभा शिकागो में इंडिया की तरफ से क्या की थी? अध्यक्षता की थी और भाग लिया था। कब? 1893 में। इसे आप याद रखेंगे। और नरेंद्र नाथ दत्त के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है आपने कि 1 मई 1897 को 1 मई 1897 को कोलकाता में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की गई। यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब की? तो 1 मई 1897 को। और ये एक धार्मिक संगठन था। मिशन क्या था? रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्स। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने सार्स इस बार कोविड-19 में बहुत सुना होगा। तो सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वहीं सार्स था एक, और एक मर्स यानी कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं कोविड आपको पता है कि चाइना के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ था, और इंडिया में पहला केस किस राज्य में आया था? तो केरला में आया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशिक्योर रोग होता है। और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में भी मिलता है, यानी कि सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। इसे भी आप लोग याद रखना है। और वहीं बात करूं विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, तो विटामिन 2 प्रकार की होगी। एक होगा सोल्यूबल, दूसरा होता है नॉन सोल्यूबल। सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है? बी एंड सी। और नॉन सोल्यूबल ए, डी, ई और के। याद रखेंगे, ए, डी, ई के नॉन सोल्यूबल, और सोल्यूबल बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं भाई ऑन्कोलॉजी। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है, और यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं। वीरोलॉजी वायरस के अध्ययन को। हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? टिश्यूज के अध्ययन को। टिश्यू मतलब क्या होता है? आपका ऊतक। वहीं ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और यह कौन से आर्टिकल में है? इसको आपने याद रखना है। तो आर्टिकल है 368। और पार्ट कौन सा है? तो 20वां पार्ट में इसका उल्लेख है। इसे भी आप याद रखेंगे। और संविधान कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। इसे भी आप याद रखेंगे। और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। वहीं आयरलैंड से क्या लिया गया? डीपीएसपी। ठीक है।
और ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ली गई, जिसमें बाई कैमरल सिस्टम, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा। वहीं रेट्स सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। इसे आप याद रखना है, सिटीजनशिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों होता है? तो राइट आंसर इसका क्या है? लाइकोपीन के द्वारा टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है। वहीं सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। मैलिक एसिड सेब वगैरह में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर इसका बाबर ने खुद लिखा था बाबरनामा। और वहीं हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो इसने को हुमायूं ने नहीं लिखा, इसको लिखा था गुलबदन बेगम ने। इसे आप याद रखेंगे। हुमायूं और बाबर के जीवनी में ये फर्क है। नेक्स्ट है गाइस, बाबर से हम बात करें तो बाबर ने इंडिया में 4 युद्ध लड़े और चारों युद्ध जीते थे। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा 1527 में, चंदेरी 1528 में और घाघरा 1529 में। ये चारों युद्ध बाबर के हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन को किसकी जांच के लिए गठित किया गया था? तो राइट आंसर जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल डायर के द्वारा हजारों भारतीयों पर गोलियों की बरसात कर दी गई थी। और इसको देखते हुए नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी अंग्रेजों को? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो राइट आंसर कौटिल्य ने। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन कौन से धर्म को अपनाया था? अंतिम दिनों में कौन से धर्म को अपनाया चंद्रगुप्त ने? तो राइट आंसर जैन धर्म को। जैन धर्म पहले हिंदू धर्म से था और बाद में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए? यहाँ पर गुरु नहीं होते थे, तीर्थंकर होते थे। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और वहीं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन। और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी, महावीर जैन ने। और गाइस एक क्वेश्चन याद रखना आपने कि चंद्रगुप्त अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। इसे आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में मदुरै किन राजाओं की राजधानी थी? तो राइट आंसर पांड्या की। पांड्या की राजधानी थी संगम काल में मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है भाई हरारे। आप मैच बहुत देखते होंगे, तो मैच में आपने देखा होगा कि हरारे में मैच होते हैं। तो जिम्बाब्वे कैपिटल क्या है? हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अब ये क्वेश्चन है, इसका जो है आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जल में कौन सा विटामिन घुल जाएगा। तो ये आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में करना है। और मैंने लास्ट क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो आपको मैं करा देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या था? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर क्या था भाई? हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। इसका कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट ने आंसर्स कमेंट किया था हीमोग्लोबिन। तो उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी कमेंट्स करेंगे तभी हमें पता चल पाए कि आप वीडियोस को वॉच भी कर रहे हैं। और साथ ही फ्रेंड्स आपके कमेंट से ये भी होगा कि आपको कितना नॉलेज है, जानकारी है। गलत होगा तो बताना ही है मेरे को। और ज़्यादा से ज़्यादा गाइस क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियोस को यार शेयर करो, क्योंकि आपको पता है पार्ट फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट है आपका,
वो 30 नंबर का है और मैं आपको 30 में से 30 नंबर दिलाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वॉच कर पाएंगे। और आपको पता है, पहले मैंने बता चुका हूँ, कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट और आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से आपको कराऊंगा। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सो शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।